कहानी राजा और किसान की भव्य महल का दरबार। राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं। राजा गंभीरता से, मेरे राज्य में कौन सबसे ईमानदार व्यक्ति है? मैं उसे इनाम देना चाहता हूं। मंत्री नम्रता से, महाराज, ईमानदारी तो गांवों में बसती है, क्यों ना हम एक परीक्षा रखें? राजा मुस्कुराते हुए, ठीक है, कल पूरे राज्य में घोषणा कर दो, जो सबसे बड़ी सच्चाई लाएगा उसे इनाम मिलेगा। पृष्ठभूमि में ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान होता है। किसान का घर, मिट्टी का छोटा सा घर। एक गरीब किसान अपनी पत्नी से बात कर रहा है। किसान चिंतित होकर, मैं भी दरबार जाऊंगा, पर क्या कहूंगा? पत्नी हिम्मत बढ़ाते हुए, जो सच है वही कहना, भगवान सत्य की राह पर है। किसान संकल्प लेते हुए, ठीक है, मैं अपनी गरीबी की सच्चाई सुनाऊंगा। महल का दरबार, बहुत से लोग मौजूद हैं। राजा सिंहासन पर। राजा जोर से, किसी के पास कोई बड़ी सच्चाई है? कई लोग बढ़ चढ़कर झूठी बातें कहते हैं। राजा ऊब जाता है। फिर किसान धीरे से आगे आता है। किसान नम्रता से, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। जो खेत मेरा था वह सूखे में बर्बाद हो गया। फिर भी मैं रोज भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदा हूं। यही मेरी सच्चाई है। सभी दरबारियों में सन्नाटा छा जाता है। राजा का निर्णय, वही दरबार। अब माहौल गंभीर। राजा प्रभावित होकर, तुमने सच्ची बात कही है। न कोई दिखावा, न कोई लालच। ईमानदारी ऐसी होती है। राजा किसान को मंच पर बुलाता है। राजा घोषणा करता है, इस किसान को पूरे गांव का मालिक बना दिया जाए और हर महीने अनाज भी दिया जाए। दरबार में तालियां गूंजती हैं। गांव में उत्सव। किसान को सम्मानित किया जा रहा है। किसान भीड़ से, सच बोलने से कभी मत डरना। असली ताकत दिल की सच्चाई में है। गांव वाले खुशी से नाचते गाते हैं। किसान और उसकी पत्नी खुश होकर भगवान को धन्यवाद कहते हैं। कहानी का अंत।